हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर SKM इंटर कॉलेज कासगंज से आज आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जिसमें आपको मैं बताऊंगा बीपीटी थ्योरम के बारे में। थेल्स की बीपीटी थ्योरम, थेल्स ने एक प्रमेय दी है जिसको हम बीपीटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो देखिए प्रमेय क्या है। प्रमेय ये दी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित की जाती है। अर्थात ये आपको जो DE जो भुजा है वो BC के समांतर है, तो जो AD और DB का अनुपात है वही अनुपात AE और EC का अनुपात होगा। ये प्रमेय थेल्स ने दी थी इसको, इसलिए हमें थेल्स प्रमेय के नाम से भी दिया जानते हैं। तो देखिए उस पर क्लास में पढ़ा था, कोई भी प्रमेय है तो उसको आप करने के लिए हमेशा सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है या दिया है, या सिद्ध करना है, और फिर रचना और उसके बाद उपपत्ति कि किस तरीके से आपको उसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात है कि ABC एक जिसमें एक रेखा DE BC के समांतर है। यही तो आपको दे रखा है, DE जो है वो BC के समांतर है, और AC को D पर तथा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात DE जो है वो BC के समांतर है। आपको सिद्ध क्या करना है कि AD और DB का अनुपात, AD और DB का अनुपात जो है वो AE और EC के हैं। AD और DB का अनुपात AC और EC के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपने रचना क्या करी कि B से E को मिला दिया, B को और CD को मिला दिया, तथा D से AE पर एक लंब DG खींचा और E से AD पर एक लंब EF। तो EF लंब है AB पर और DG लंब जो है वो AC पर खींच लिया। उसके बाद उत्पत्ति में आप देखिए आपने क्या लिया, पहले एरिया ADE इस वाले त्रिभुज का, और ये छोटा वाला BDE। देखिए इधर के दोनों आधार लिए AD और BD है ना, तो AD आधार पर एक त्रिभुज बनना है ADE, और दूसरा BD आधार पर त्रिभुज बनना है BDE। तो ADE और BDE इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात ले लिया। त्रिभुज ADE का आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो वही ले लिया आपने। 1/2 आधार क्या है AD, और उस पर लंब क्या EF, इसकी ऊंचाई क्या है EF, 1/2 AD गुणा EF। इसी तरीके से आपने ले लिया आधार इधर BD, इस वाले BDE के में आधार BD। अब देखिए ये त्रिभुज आपका जो बना हुआ है ये बना हुआ BDE, तो इससे आधार पर जो लंब डाला जाएगा वो EF ही आएगा, तो वो जाएगा 1/2 गुणा BD गुणा EF, क्योंकि त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब आता है वो त्रिभुज के बाहर आता है। EF जो है वो BD को आगे बढ़ाने पर लंब पड़ रहा है, तो आपका जो है BD गुणा EF। तो यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और EF से EF कट जाएगा, आपका त्रिभुज ADE और BDE का अनुपात आ जाएगा AD अनुपात DB। AD अनुपात DB जब आपका आ जाएगा, तो इसी तरीके से आप जो दूसरा वाला ADE आपने अब E तो इस तरीके से अभी तक आपने ADE लिया था और BDE लिया था लेफ्ट साइड का। अब आप राइट साइड का लेंगे ADE और DEC। ADE आपने ले लिया और DCE ये वाला त्रिभुज आपने जो ले लिया, तो देखिए इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल वही 1/2 आधार, अब क्या आधार लिया आपने AE, तो इस पर लंब क्या होगा DG, ठीक है, तो AE गुणा DG। और दूसरा त्रिभुज है इसका आधार है EC और इस पे भी लंब DG, तो 1/2 EC गुणा DG, तो 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कट गया, तो ADE और DEC का अनुपात हो गया AE अनुपात EC, AE अनुपात EC, ठीक है। तो ये आपको त्रिभुज ADE और BDE का क्षेत्रफल अनुपात और ADE और DEC का क्षेत्रफल का अनुपात आपको मिल गया। लेकिन आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक ही समान दो समान समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए दो समांतर रेखाएं कौन सी, डी ई और बी सी, समान समांतर रेखाएं, और आधार आपने ले लिया डी ई, तो बी डी ई आधार डी पर बना हुआ त्रिभुज है। इसी तरीके से डी ई सी, ये भी आपका आधार डी ई पर बना हुआ त्रिभुज है। तो एक ही आधार पर दो त्रिभुजों के मध्य दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए आपका ये त्रिभुज बी डी ई तथा डी ई सी दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। एरिया ए बी डी ई बराबर एरिया डी ई सी। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इन तीनों को देखिए। इसमें बी डी ई और डी ई सी के क्षेत्र, डी ई सी की जगह आप बी डी रख देंगे, तो ए डी ई और बी डी ई का अनुपात, इसी तरीके से ए डी ई और बी डी ई का अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर हो गया। जब लेफ्ट साइड बराबर होगी तो इनकी राइट साइड ए डी और डी बी का अनुपात ए और ई सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ए और ई सी अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि जब कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किन दो भुजाओं के समांतर, यानी कि दो भुजाओं में एक किसी तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही आपको सिद्ध करना था, यही त्रिभुज की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी के नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ये दो नाम याद रखिए आपको। बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय आपको पूछी जाए तो आपको यही थ्योरम बतानी है, ठीक है। इसी का अब देखिए कन्वर्स थ्योरम क्या है। इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है वो देखिए दे रखा है कि यदि एक रेखा किसी दो त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर है, तो ये डी ई जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये इसकी कन्वर्स प्रमेय है, यानी अगर त्रिभुज में एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और अगर वह समांतर नहीं है तो वह, और दूसरी इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि यदि वो समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आप दोनों थ्योरम अच्छे से याद कर लेंगे, जो दोनों प्रमेय, क्योंकि इन दोनों प्रमेयों पर ही पूरा 6 चैप्टर आपका आधारित है। उसके बाद 6.2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और हैं जो कि यूज़ होंगी, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। मध्य बिंदु प्रमेय की किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही तो आपको दे रखा है कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा खंड आपकी तीसरी भुजा के समांतर होता है। और ये बात और पढ़ी थी आपने कि तीसरी भुजा का समांतर होता है तथा तीसरी भुजा के आधा होता है। ये आपको याद रखनी है। और एक प्रमेय और आपने पढ़ी थी, इसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक शेष दो रेखाखंडों को इस प्रकार विभाजित करता है कि दोनों जो है भुजाएं समान आपकी कैसी होती हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको मैं एक चित्र आपको बनाकर बताता हूँ किस तरीके से ये था कि आपको अगर एक त्रिभुज ये दे रखा है और इसमें ये दे रखा था कि किसी त्रिभुज का शीर्ष कोण का समद्विभाजक जो है, जो शीर्ष कोण का समद्विभाजक है वो शीर्ष दो भुजाओं को, यानी जो सम्मुख भुजा है, ये समद्विभाजक आपने बना लिया, तो ये भुजा जो है सम्मुख भुजा को, जो सम्मुख भुजा को जो अनुपात में विभाजित कर रही है, ये और इसका अनुपात इस और इस भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, जो कि कोण समद्विभाजक प्रमेय थी। क्या प्रमेय थी? किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। यानी एक त्रिभुज आपको ये दे रखा है तो और ये आपने कोण का समद्विभाजक खींच दिया, तो ये जो भुजा तीसरी भुजा को जो अनुपात में इसका और इसका जो अनुपात है वो इन दोनों अनुपात के बराबर होगा। यदि ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी हो जाए तो ए डी और सी डी का अनुपात ए बी और ए डी के अनुपात के बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और इसके बाद इस एक्सरसाइज में आपको थर्ड ये आपने समझ लीजिए। उसके बाद है इसका क्वेश्चन, इस पे आधारित, इन दोनों थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, दो क्वेश्चन में आपको पहला करा चुका हूँ 6.2 का। आपको 6.2 का तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु P तथा Q क्रमशः CA तथा
CV पर इस प्रकार स्थित है। देखिए आपको ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि P और Q दो बिंदु इस प्रकार हैं ACA तथा CV पर कि CA बराबर आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है। CP बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, CB बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, CQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि ये अनुपात जो PQ जो है वो AB के समांतर है या नहीं। तो भाई ये तो आप पहले भी जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का अनुपात अगर समान हो जाएगा तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही तो थी आपकी दूसरी वाली प्रमेय थी, जो समानुपाती प्रमेय की कन्वर्स थ्योरम जो अभी बताई थी 6.2 थ्योरम, कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा समान अनुपात विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो देखिए, तो आप CQ और PQ CV का अनुपात उन्होंने निकाल लिया। CQ आपको दे रखा 25 और CV का अनुपात है 30, 25 और अनुपात का अनुपात 5:6 आ गया। इस तरीके CP और CA का अनुपात 10:16, 5:8 आ गया। देख लीजिए कि CQ व CV का अनुपात CP व CA के अनुपात के बराबर नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरी भुजा के, तो हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम प्रमेय, क्योंकि दूसरी वाली प्रमेय यूज कर रहे हैं तो की विलोम प्रमेय थी के आधार पर हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो AB के समांतर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दे रखा है उसमें दे रखा है यदि ADE और E क्रमशः त्रिभुज ABC और की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और EC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आपको सिद्ध करना है कि DE जो BC के समांतर है। अभी आपने पिछले में क्या करा था, दोनों का अनुपात समान नहीं आया तो आपने समांतर नहीं है, अनुपात चेक कर लीजिए। तो आपने चेक करा AD और DB का अनुपात 6:9, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 आ गया। ऐसे AE और EC का अनुपात 8/12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3, दोनों का अनुपात आपको समान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, DE जो है वो BC के समांतर है। ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आप, यानी देखा कि आपने इस वीडियो में दो थ्योरम मेनली जो इस चैप्टर की हैं 6 की जो नहीं पढ़ी वो क्या थी, बीपीटी थ्योरम थी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात यदि समान है। सबसे पहले क्या प्रमेय थी कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि कि तीसरी भुजा के समांतर है तो वह उन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात समान होंगे कब, जब रेखा समांतर है। ये तो थी आपकी थेल्स प्रमेय, समान आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। सीधी सीधी क्या कि अनुपात अगर बराबर है, रेखा अगर समांतर है तो वह जो है अनुपात समान होंगे। यदि रेखा समांतर है तो उनके अनुपात समान होंगे। ये सीधी सीधी प्रमेय है, इसको हम थेल्स प्रमेय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। लेकिन विलोम प्रमेय क्या है कि यदि अनुपात समान है, विलोम प्रमेय क्या है कि अनुपात समान है तो वह रेखा जो है उसके समांतर हो। ये दोनों प्रमेय आप नोट कर लीजिए कॉपी पे और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि मैं जब आपको अगले वीडियो में इस 6.2 के क्वेश्चन कराऊंगा थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रमेय, यानी आधारभूत प्रमेय पर आधारित जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और उसके बाद जो दो प्रमेय जो आपको मध्य बिंदु प्रमेय और कोण समद्विभाजक प्रमेय जो कि मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई थी, इन दोनों को आप याद रखेंगे। और 9th क्लास में मैंने आपको त्रिभुज में और भी प्रमेय पढ़ाई थी सर्वांग समता के लिए में, वो भी आप याद रखेंगे जो कि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला है। और ये याद रखिए ये चैप्टर आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कई चैप्टर हट गए हैं और केवल ज्योमेट्री में यही चैप्टर ऐसा है जो रखा गया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आज के लिए इतना ही, और बस आपसे ये कहूँगा इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और याद रखिए इन वीडियो को ध्यान से देखिए। आप में से काफ़ी छात्र हैं जो इन वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप अगर इन वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए अपने सभी साथियों से कहें कि जो 6 चैप्टर की मैंने आपको 2 वीडियो पहले डाली, तीसरी वीडियो ये आपको डाल रहा हूँ, तीनों वीडियो ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो वीडियो जब आप तक पहुँचे तो आप आसानी से इनको देख सकें। धन्यवाद।